नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में मैं विनम्रता पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम तुलसीदास द्वारा रचित जो कि रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है, आपकी 10th की बुक में धनुष भंग नामक पाठ से प्रस्तुत हुआ है आपके सामने। उसके लास्ट पद यानी 7वें पद का अध्ययन करेंगे। 6 पद का अध्ययन कर चुके हैं बच्चों हम, जिसमें कि किस प्रकार से सभी राजा पूरी तरह से विचलित हो गए जो कि धनुष को नहीं तोड़ पाए। देश विदेश के राजा सीता के स्वयंवर में आए थे। रावण और बारासुर जैसे राक्षस ने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि हम यह नहीं कर पाएंगे। और सबके हार जाने के बाद जब सीता जी की माता बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई, बहुत बेचैन हो गई, तो श्री रामचंद्र जी जब विश्वामित्र विश्वामित्र की आज्ञा से उपस्थित हुए धनुष तोड़ने के लिए, तो सीता और माता जी के मन में एक ही संशय था, एक ही दुविधा थी कि जब इतने बड़े बड़े महारथी इस धनुष को टस से मस नहीं कर पाए, तो यह सुकुमार सा बालक कैसे इस धनुष को उठा पाएगा या भंग कर पाएगा। अर्थात सीता जी के मन में ही एक ही व्यथा थी कि क्या राम यह कर पाएंगे, और उनकी माता के मन में भी। तो माता के मन की पीड़ा को तो उनकी सखी ने कुछ बातें कहकर थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन सीता जी की जो व्याकुलता थी वह बढ़ती ही जा रही थी। तो अगले पद में बच्चों श्री रामचंद्र जी धनुष को भंग करने के लिए वहाँ खड़े हैं और वो पूरी सभा को देख रहे हैं। पूरी सभा को देखते हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है उन्हें। देखिए पद में क्या है, राम बिलो के लोग सब, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेष। रामचंद्र जी सभा में सबको देख रहे हैं। सब कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे चित्र में कुछ लिखा हुआ है, यानी चित्र लगा हुआ है। सभी जड़ मालूम होते हैं, न कोई हिल रहा है, न कोई डुल रहा है, न किसी का कोई भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। राम को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी जड़ रूप में हैं, चित्र लिखे से हैं। चितई सीय कृपायतन, कृपायतन ने मतलब श्री रामचंद्र जी ने जब सीता की ओर देखा, यानी पूरी सभा में उन्होंने देखा, तो उन्हें सब कुछ जड़ प्रतीत हो रहा था। यानी कोई न हिल रहा था, न डुल रहा था, न किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने सीता की ओर देखा तो क्या देखते हैं, जानी विकल विशेष। सभी तो शांत हैं, चित्रात्मक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीता बहुत व्याकुल हैं। उनके अंदर बहुत बेचैनी है। बेचैनी किस बात की है कि क्या यह धनुष भंग होगा या श्री राम यह कर पाएंगे। और अपने सभी इष्ट देवों से वो मनाती हैं कि हे प्रभु, अगर मैंने जरा सी भी श्रद्धा से आपका पूजन किया है तो मेरी इस मनोकामना को पूरा करो और वर के रूप में मुझे श्री राम प्राप्त हो। तो आगे देखिए बच्चों, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समते ही। देखी विपुल यानी सीता को बहुत ही ज़्यादा व्याकुल देखकर, निमिष बिहात कलप समते ही, ऐसा लग रहा है कि क्षण क्षण उनका एक एक पल ऐसा मालूम होता है कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि बनाने में लगा समय, यानी ब्रह्मा ने जितना समय सृष्टि को बनाने में लगाया है, एक पल सीता को ऐसा प्रतीत होता है, यानी एक पल सृष्टि बनाने के समान महसूस हो रहा है। यानी वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है उन्हें कि देखिए विपुल विकल वैदेही। जब वैदेही को बहुत ज़्यादा, सीता को बहुत ज़्यादा बेचैन देखते हैं, तो राम को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने में जितना समय लगा, उतना ही बेचैनी उनके हृदय में भी है। त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। त्रिषित यानी प्यासा हुआ, बारी मतलब पानी, पानी से प्यासा हुआ अगर व्यक्ति प्राण त्याग दे, उस समय सीता की जो स्थिति थी उसको भांपते हुए रामचंद्र जी सोचते हैं कि त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा,
कि प्यास से तड़प कर यदि कोई प्राण को त्याग दे, तन को छोड़ दे, मुए करई का सुधा तड़ागा, तो उसके सामने अमृत का तालाब लाके क्या फायदा। अर्थात प्यास के मारे कोई मर गया और मरने के बाद उसको अमृत का तालाब लाकर दे दीजिए तो उससे कोई फायदा नहीं है। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि समय बीत जाने पर किसी कार्य को करने का कोई मतलब नहीं रहता। सीता की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, जो बेचैनी है, अगर उससे उनको कुछ हो जाता है तो श्री राम के धनुष तोड़ने का कोई मतलब नहीं रहता। तो क्या कह रहे हैं कि त्रिशित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। प्यास से अगर व्यक्ति मर जाए तो उसके सामने अमृत का तालाब रखने से भी कोई फायदा नहीं है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, सारी कृषि, सारी खेती सूख गई तो बरसात का क्या फायदा। समय चुके पुण्य का पछताने, जब समय बीत गया तो पछता के भी कोई फायदा नहीं है। यानी उचित समय पर अगर आपने काम नहीं किया तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीत विसीखी। ऐसा प्रतीत होते हुए अस जी, अपने हृदय में ऐसा सोचकर, अस जी जान जानकी देखी, यानी सीता जी को इस परिस्थिति में, इस स्थिति में देखकर वह क्या सोचते हैं, प्रभु पुल के लखि प्रीति विशेषी, उनके ऊपर बड़ा प्रेम आता है। और गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, सीता की इस स्थिति को देखकर उनके हृदय में उनके प्रति इतना प्रेम देखकर क्या करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अपने हृदय में ही अपने गुरुवर को प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाई धन लीना, अति लाघव यानी तुरंत ही धनुष को उठा लिया, क्षण भर भी नहीं लगा। जिस धनुष को लोग टस से मस नहीं कर पाए, उस धनुष को क्षण भर में रामचंद्र जी ने उठा लिया। यानी मन ही मन अपने हृदय में ही अपने गुरु को प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। दमके दामिनी जिम जब लयऊ, पुण्य नव धनु मंडल समभयऊ। देखिए बच्चों, जब उन्होंने धनुष को एक ही क्षण में उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को बीच से खंडित भी कर दिया। यानी पलक झपकते ही यह काम हो गया। निमिष मात्र, जरा सा भी उनको समय नहीं लगा। तो दमके दामिनी जिम जब लयऊ, जब उन्होंने धनुष को उठाया तो वो आकाश में बिजली बहुत तेज चमकी। दामिनी यानी बिजली, बहुत तेज बिजली चमकी। पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ, चारों ओर ध्वनि फैल गई धनुष के टंकार की। यानी धनुष जब टूटा तो चारों ओर उसकी आवाज फैल गई। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देखो सब ठाढ़े। लेव चढ़ावत यानी धनुष को जब उन्होंने उठाया तो बिजली चमकने लगी, पूरा ब्रह्मांड ध्वनिमान हो गया, पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि गूंजने लगी। और उन्होंने जो धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बीच से टूट गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, हाथ में लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई और खींच दिया, यानी धनुष खंडित हुआ। काहू न लखा देखो सब ठाढ़े, काहू न लखा यानी किसी ने भी नहीं देखा, किसी को पता ही नहीं चला। पल भर में धनुष टूट गया, सभी खड़े खड़े देखते रह गए। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी समय राम ने बीच से धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, उसी समय राम ने मध्य से धनुष को तोड़ दिया, यानी प्रत्यंचा चढ़ाई। एक पल में सभी खड़े खड़े देखते रह गए और राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उसे खींचा और उसी पल तोड़ दिया। तो भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, पूरे भवन में बहुत ही तेज आवाज हुई, पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह से हिल गया। अब देखिए सवया छंद है इसमें क्या है, भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारुग चले, चे करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कुरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि, को दंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारहि। इसमें देखिए कि पूरे भवन में, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने धनुष को तोड़ा तो उसके टूटने से भयंकर ध्वनि हुई,
बहुत ही कठोर, बहुत तेज ध्वनि हुई। और वह ध्वनि कैसे, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारुग चले। यानी सूर्य का जो घोड़ा था वह अपनी दिशा को भूलकर बढ़ने लगा, यानी इतना तिलमिला गए सब, इतनी तेज ध्वनि हुई, इतना कठोर आवाज थी उसकी कि जो घोड़े थे, सूर्य के जो घोड़े थे, वह तिलमिलाकर इधर उधर भागने लगे। जिस दिशा में जाना था उस दिशा को छोड़कर दूसरे दिशा में जाने लगे। चिक्करहि दिग्गज, हाथी चिंघाड़ने लगे। डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, यानी हाथी चिंघाड़ने लगे और चारों दिशाओं में लोक में उसकी जो आवाज़ गूंज गई, जिससे घबराकर सूर्य के रथ के घोड़े मार्ग छोड़कर भागने लगे। चारों दिशाओं में हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। क्या है, डोल मही, पृथ्वी कांपने लगी। अहि कोल कुरुम कलमले, वाराह और कच्छप व्याकुल हो गए, यानी पूरे ब्रह्मांड में पूरी तरह से उथल पुथल मच गई कि सभी बेचैन हो गए कि यह आवाज़ कहाँ से है। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सुर और असुर, देवता और दानव सभी कानों पर हाथ रखकर बेचैन हो गए। मुनि कर कान दीन्हे, सुर का मतलब देवता, असुर, दानव, मुनि, ऋषि मुनि सभी हाथ अपने हाथों को कान पर रख लेते हैं। दीन्हे सकल विकल विचारे, सभी विचारने लगे, सोचने लगे कि अरे ये क्या हो गया, यह कैसी आवाज़ है। को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि, और जब उन्होंने विचारा, उन्हें यह पता चला कि शिव के धनुष को श्री राम ने तोड़ा है, तो सभी श्री राम की जय जयकार करने लगे। अर्थात जब सीता जी की व्याकुलता को रामचंद्र जी देखते हैं तो उस व्याकुलता को देखने पल भर में ही उनके मन में पहले तो ये विचार आता है कि समय बीत जाएगा तो कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। उनकी बेचैनी को समझते हुए श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया और पल भर में लोग देखते रह गए और उन्होंने तुरंत ही धनुष को भंग कर दिया। उनके धनुष भंग करने की जो ध्वनि थी वह इतनी कठोर थी, इतनी तेज थी कि पूरा ब्रह्मांड डोल गया। पूरे ब्रह्मांड में सभी लोग उथल पुथल हो गए। सूर्य का जो घोड़ा था वो अपनी दिशा छोड़कर भागने लगा, हाथी चिंघाड़ने लगे और वाराह और कच्छप सभी डावाडोल हो गए, पूरी तरह से व्याकुल हो गए। राक्षस, देवता, ऋषि मुनि सभी विचारने लगे कि यह कैसी आवाज़ है। जब उन्हें यह पता चला कि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को भंग किया है, कोदंड को भंग किया है, तो उन्होंने उनकी जय जयकार की। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं बच्चों। काव्यगत सौंदर्य क्या कहता है? भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, गुण प्रसाद, माधुर्य और ओज है, रस श्रृंगार शांत और अद्भुत है। श्रृंगार शांत और अद्भुत कैसे है? श्रृंगार रस है कि रामचंद्र जी सीता जी को देखकर सोचते हैं, यानी उनके मिलन के बारे में, उनके प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है उनके हृदय में, वह श्रृंगार रस को बताता है। शांत यानी बिल्कुल शांति से वह धनुष को उठाते हैं, पल भर में उन्होंने काम कर दिया। अद्भुत की सभी आश्चर्यचकित हो गए। छंद दोहा, चौपाई और सवैया है। बच्चों, राम बिलोके लोग सब, यह दोहा है। देखे विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही। चौपाई है। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारुक चले, यह सवैया है। अलंकार है अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत और अतिशयोक्ति। अनुप्रास मन ही मन, जिम जप और भरे भुवन, इन तरह के वर्णों की यानी ज की, म की, भ की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार, उपमा अलंकार नभधनु मंडल समभयऊ, नभधनु मंडल समभयऊ, इसके कारण उपमा अलंकार है। अतिशयोक्ति, इस पद्यांश में श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने का अतिशयोक्ति वर्णन किया है। अतिशयोक्ति कैसे है कि किसी की पलक भी नहीं झपकी, यानी सभी चुपचाप खड़े हैं, अभी खड़े हैं तब तक धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बीच से खींचा और टूट गया। यहाँ बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार है। और है आपका दृष्टांत अलंकार। ये सभी अलंकार और शब्द शक्ति है बच्चों अभिधा और लक्षणा।
तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पद समझ में आया होगा। अगला पद है आपका, इससे धनुष भंग से नहीं है, इसमें दूसरा जो भाग दिया हुआ है, दूसरा भाग आपका है वन पथ पर। तो वन पथ पर का अध्ययन हम करते हैं अगली वीडियो में नए सिरे से। तो तब तक के लिए धन्यवाद।